तुम्हारा टाइम वेस्ट किए बिना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि 2024 में एज एन इंडियन कैसे ग्लो अप करते हैं, और ये कोई बुलशिट गाइड बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि तुमने बाकी ग्लो अप वीडियोस देख चुके हो, पर सारी वीडियो देखकर तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हुआ है, क्योंकि सारे वीडियो में सेम टॉपिक के बारे में बात की गई है। सेम स्क्रिप्ट ही रहती है उन लोगों की, जो चीज़ें तुम्हें पता है वही चीज़ें तुम्हें बताई जाती है। तुम चीज़ों को ट्राई भी कर चुके हो, पर तुम लोग सेम लेवल पर हो, और अगर तुम्हें लेवल से ऊपर उठना है तो यह वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना। तुमको ग्लो अप के बेसिक्स तो पता ही रह गया, आज तुम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। तो हम लोग पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे माइंडसेट। हैविंग अ माइंडसेट ऑफ विनर, always thinking that you are the best looking, best person, most attractive and the most desirable man of your college. So इससे क्या होगा कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हो। जो चीज़ें तुम्हें चाहिए तुम उसके बारे में सोचते हो, और तुम बिलीव करते हो कि वो चीज़ें तुम्हारी है। तुम वो रियलिटी में जीते हो, एंड एवेंचुअली वो चीज़ तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। सो बेसिकली यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। वर्किंग आउट, सो बेसिकली अगर तुम स्किनी हो तो तुम्हें बल्क पर जाना है, एज अ 300+ कैलोरी इंक्रीज खाना है। और अगर तुम स्किनी फैट हो या फिर फैट हो तो तुम्हें डेली वर्कआउट करना है और 200 कैलोरीज डेफिसिट में खाना है। नंबर 3 इज़ स्किन केयर रूटीन। तुमको तुम्हारा चेहरा दिन में 2 बार धोना है, उठने के बाद और सोने जाने से पहले। हमेशा एक फ़ेस वॉश ज़रूर यूज़ करना। पानी लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र को भी यूज़ करना, और सुबह उठकर आइस लगाना, ताकि जो सॉवरनेस है तुम्हारे फेस का वो निकल कर आ जाए। और अगर तुम लोगों ने सारे बेसिक चीज़ों को परफॉर्म किया है तो ऑफकोर्स तुम्हारा थोड़ा सा ग्लो अप तो हो चुका है। लेकिन अगर तुमको तुम्हारे ग्लो अप को मैक्सिमाइज़ करना है तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड ऑल्सो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो, बिकॉज तुम लोगों ने 95% ऑफ द लोगों को हरा दिया, बिकॉज वो लोग इतने लेज़ी थे कि वो 2 मिनट तक ये वीडियो को देख भी नहीं पाए। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, अगर तुम लेज़ी हो तो तुम्हारा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ना ही ग्लो अप ना ही तुम्हें सक्सेस मिलेगा। सो डोंट स्टे लेज़ी। 1. फैशन। अगर तुम लड़कियों को पूछोगे कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दे नोटिस इन अ मैन, दे विल टेल हाउ दे ड्रेस, देयर शूज़, देयर ड्रेसिंग सेंस। एंड आई नो कि फ़िलहाल ट्रेंडिंग में न्यू स्कूल काइंड ऑफ फैशन इज़ गोइंग ऑन, द रैपर काइंड ऑफ शिट। तो यू माइट वंडर कि हमें वो काइंड ऑफ फैशन को अपना लेना चाहिए, बट नहीं। यू शुड नेवर फॉलो द क्राउड। अगर तुम्हें स्टैंड आउट करना है तो तुम्हें कभी भी क्राउड को फॉलो नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और डू समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द लोग कैजुअल काइंड ऑफ फैशन को यूज़ करते हैं, दैट्स सो आई वुड से अगर तुम 16-17 ईयर्स के हो देन यू शुड गो विथ ओल्ड मनी काइंड ऑफ थिंग और समथिंग न्यू मनी। यू माइट थिंक कि भाई इतना पैसा मेरे पास है नहीं, सो डोंट वरी यार, जस्ट 1-2 पोलोस ले लो, उसके नीचे प्लेन जीन्स और ट्राउज़र जीन्स लाइक वाइट, ब्लैक और ग्रे। और अगर तुम्हें न्यू स्कूल फैशन में ही रहना है सो ट्राई ऑफ शोल्डर, और जिसके नीचे तुम कार्गो पहन सकते हो। डोंट गो विद दैट बैक प्रिंट एनिमे काइंड ऑफ शर्ट्स, बिकॉज दैट्स किड ब्रो। मैनी ऑफ द पीपल आर डूइंग इट एंड you should always stand out. Another thing you can do to level up your fashion sense is adding a watch and a normal metal bracelet. Don't go with that निब्बा निब्बी kind of bracelet यार, with that नज़र emoji, because भाई वो छपरी चीज़ें है। And of course a ring will add up also. और अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे ओल्ड मनी फैशन को अपनाना है पर आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट आई शुड वेयर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक प्रिंटर्स अकाउंट के लिंक दे दूंगा जहाँ पर बेस्ट ओल्ड मनी आउटफिट्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। स्टेप 2 इज़ ओरल हेल्थ। आई हैव सीन दैट लोग ओरल हेल्थ के बारे में ग्लो अप वीडियोज़ में बिल्कुल भी बात करते हैं नहीं। लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट अगर तुम लोग के पास द मोस्ट अपीलिंग स्माइल है तो पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड यू। यू लाइट अप द एनवायरनमेंट विथ योर पॉजिटिविटी। फॉर दिस आई विल टेल यू टू ब्रश ट्वाइस अ डे। और अगर तुम्हारा माउथ स्मेल करता है देन यू शुड यूज़ अ टंग क्लीनर सो दैट ऑल द डर्ट ऑफ योर टंग इज़ वाइप्ड आउट, और तुम्हारी ओरल हेल्थ अच्छी हो सकती है। पर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी तुम्हारी ओरल हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है देन यू शुड यूज़ अ माउथ क्लीनर और अ माउथ फ्रेशनर, एंड ऑल्सो हैव सम मिंट इन योर पॉकेट सो दैट कभी भी तुम्हारा माउथ थोड़ा ऑफुल स्मेल कर रहा है यू कैन यूज़ द च्युइंगम एंड फ्रेशन योर माउथ। 3. कम्युनिकेशन स्किल्स। हम इंडियन फैमिलीज़ में लोग केयर करते हैं कि हमें कितने मार्क्स आए हैं, हम कौन से सब्जेक्ट में पास हुए, हमारा होमवर्क टाइम टू टाइम है कि नहीं। हम बट एक चीज़ जो बिल्कुल केयर नहीं करती है कि हम लोग अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं और हम लोगों से कैसे बात करते हैं। बाहर के तुम बच्चों से बोलोगे हाउ वाज योर डे,
वो बोलता है it was fine, I'm just feeling a little anxious because my teacher didn't let me sit in the front bench. यहाँ के बच्चे से पूछो कैसा है बेटा? चीज़ हर एक बंदे के साथ होती है। अगर तुम इंडियन फैमिली में हो, तुम लोग बचपन से लोगों से इतना इंटरेक्ट करते हो नहीं, एंड व्हेन यू गेट ओल्डर एंड ओल्डर, जब तुम्हारे लेट टीन्स में आते हो, लाइक 16, 17, 18, उस टाइम पर यू काइंड ऑफ बिकम एन इंट्रोवर्ट, यू स्टार्ट कॉलिंग योरसेल्फ इंट्रोवर्ट, यू डोंट लव टू टॉक टू पीपल, और यार तुम अपोजिट सेक्स से भी बात नहीं कर पाते हो। तो अगर ये तुम्हारी कंडीशन है, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज़ करना है तो ऑफ कोर्स यू नीड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए यू शुड गेट कंफर्टेबल टॉकिंग टू अदर पीपल। फॉर दैट यू कैन डू सम डेली टास्क, लाइक हर दिन मैं एक लड़की को अप्रोच करूँगा, मॉल में हो, ट्यूशन में हो, या फिर कॉलेज में हो, या फिर ऑन द स्ट्रीट्स ऑल्सो, क्या पता कुछ टाइम पूछ लूँ, या फिर उसका नाम ऐसे पूछ लूँ, या फिर लाइक समथिंग, एनीथिंग, लाइक एनीथिंग। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज़ करने के लिए मैं तुम एक चीट कोड देने वाला हूँ, दैट इज़ यू शुड ऑब्ज़र्व तुम्हारे कॉलेज का एक बंदा जो सारी लड़कियों से बात करता है। एक लाइक सबके कॉलेज में एक ऐसा बंदा होता ही है जिसके पास सारी लड़कियों के नंबर रहते हैं, जो कंफर्टेबली लड़कियों से बात कर पाता है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, हर एक सोशल रहता है उस बंदे के पास। सो व्हाट यू डू, यू ऑब्ज़र्व कि भाई वो बंदा पहले अप्रोच करता है कि लड़कियां उसे अप्रोच करती है, वो अप्रोच करने के बाद कैसे बात करता है, हाउ ही ट्रीट देम, हाउ ही अपील्स टू देम, एंड यू स्टार्ट रेप्लिकेटिंग इट, एंड स्लोली यू विल बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसके पास कॉन्फिडेंस है किसी भी लड़की से बात करने के लिए। स्टेप 4 इज़ हैविंग अ प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट। लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया आज हमें बहुत बर्बाद कर रहा है, इट्स वेरी बैड, बट मैं तुम्हें एक ऐसा चीज़ बताता हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक अच्छा प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, इट विल हेल्प यू टू मेक योर सोशल सिग्निफिकेंस बिग। तुम्हारा सोशल फुट बढ़ेगा, तुम्हारा नेटवर्क भी बढ़ सकता है बाय हैविंग अ ग्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट। सो एक अच्छा इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और यस, ये था आज का वीडियो ऑन हाउ टू ग्लो अप एज एन इंडियन इन 2024, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।